Welcome to the daily review from KASM Capital, the US market, Euro versus the dollar US, the movement in Bitcoin as well as trends in oil and gold, as given by the founder Dr. Men. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई होप आप अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सैलाबी सूरत हाल है और बारिशों की वजह से पूरा पाकिस्तान ख़ास तौर पे पंजाब के नदर्न एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। सो आई होप उस सब में आप सेफ हैं। ये हम आपके पास रिव्यू लाए हैं पिछले हफ्ते का। पिछले हफ्ते मार्केट्स में काफ़ी मूवमेंट देखने में आई, प्राइमरीली एनवीडिया की अर्निंग्स की वजह से और साथ ही पीसीई रिपोर्ट जो कि फ्राइडे को आई। एनवीडिया की अर्निंग्स अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, किसी भी कंपनी के लिए देवर ड्रीम अर्निंग्स, लेकिन एनवीडिया के लिए नहीं। एनवीडिया से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हायर अर्निंग्स शो करेंगे और अर्निंग्स फोकास्ट शो करेंगे। अर्निंग्स भी उस लेवल पे आई जो एक्सपेक्टेड था, उस तरह नहीं जिस तरह हमेशा अर्निंग्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा होती हैं। और फ्यूचर अर्निंग्स फोकास्ट में उन्होंने चाइनीज़ डेटा सेंटर्स को इंक्लूड नहीं किया, जिसके बारे में इन्वेस्टर्स पहले ही बहुत नर्वस हैं, क्योंकि चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर में एनवीडिया क्रॉस फायर में फंसा हुआ है और नर्वसनेस यही है कि उसका एनवीडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। उस वजह से मार्केट जो है वो ड्रॉप की और काफ़ी डिटीरियोरेशन आई एनवीडिया के शेयर में, अबाउट 6%, मार्केट में आई अबाउट 1%। ओवरनाइट मार्केट ने फिर अपने लॉसेस जो थे वो पेयर किए, रिकवर किया, बेहतर हुई। और फ्राइडे को मार्केट्स को इनकरेजिंग न्यूज़ मिली जब पीसीई डेटा, जो इन्फ्लेशन डेटा है, जो कि फेडरल रिजर्व का फेवर्ड इन्फ्लेशन गाइड है, उसका जब डेटा आया तो वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आया। इसका मतलब ये था कि इन्फ्लेशन जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से डर था, क्योंकि टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ने का डर था और अब भी है। चूंकि वो डेटा इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया तो उससे और उम्मीद बढ़ गई कि सितंबर में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा। इस वजह से मार्केट्स उससे काफ़ी इनकरेज हुई। मार्केट के अलावा ऑयल में कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने में नहीं आई, गोल्ड में आई, बिकॉज जब मार्केट्स ड्रॉप करती हैं, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आती है, तो हमेशा कैपिटल फ्लो गोल्ड की तरफ होता है जो कि हुआ, और गोल्ड अब हायर लेवल पे स्टेबलाइज हुआ। बिटकॉइन पहले गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, अब इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल 108,000 पे है। मेरा ख्याल है ये इसी लेवल पे अभी चलेगा। अभी इसको फर्दर ड्रॉप का मेरा नहीं ख्याल कि उसमें स्कोप है। यूएस डॉलर गिर रहा है अगेंस्ट द यूरो, जो कि होना है। जब भी मार्केट सर्च करती है यूएस डॉलर ड्रॉप करता है, सो वो हो रहा है और वो फर्दर भी होगा। जो मार्केट्स की रेट कट एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, जो कि बढ़ रही हैं, मार्केट सर्च करेंगी, बुल मार्केट बनेगी, तो कैपिटल फ्लो सारा स्टॉक्स की तरफ जाएगा, एक्विटीज़ की तरफ जाएगा, फॉरेक्स से फ्लो बाहर आएगा, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की सेलिंग देखी जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या लाता है। नेक्स्ट वीक को फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं। अगर जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड जो हैं वो बढ़ गई, तो उससे रेट कट एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। अगर उतनी रही जितना के लोग सोच रहे हैं, तो रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रहेंगी। और अगर जॉब्स गिर गई तो फिर रेट कट एक्सपेक्टेशंस फर्दर राइज करेंगी। सो ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। इस सारी बारिशों में और सैलाबी सूरत हाल में अपना ख्याल रखिएगा, और एक बात याद रखिएगा कि ये सैलाब है, पिकनिक नहीं। घर बैठें और अपना ख्याल रखें, इन एरियाज़ में जाने से परहेज़ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।